चलिए यहाँ पे और एक टाइप का क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स के लिए। नुक्ता नफी 4,6 नुकात कैपिटल ए ब्रैकेट में नफी 6,10 और कैपिटल बी ब्रैकेट में 3, नफी 8 को मिलाने वाले कताए खत को किस निस्बत में तकसीम करता है। निस्बत तकसीम करता है अगर सवाल दिया जाए m1 निस्बत m2 बराबर क्वेश्चन मार्क लेना चाहिए। तो सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया है, नफी 4,6 जो पहला रूप दिया है, पहली ब्रैकेट जो दिया है उसको p ऑफ x y से ताबिद करेंगे और उसके बाद b जो कॉलम है ये 3, नफी 8 उसको हम क्या करेंगे x1 y1 से ताबिद करेंगे। उसके बाद x2, y2 यानी नफी 6,10। अब हमें तकसीम किस निस्बत में तकसीम करता है बल्कि अगर सवाल दिया जाए m1 निस्बत m2 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके लिए ज़ाबिता वही इस्तेमाल करना है जैसे मैंने पहले मिसाल में किया था। अब यहाँ पे p ऑफ x, y है, x, y की कीमत क्या है, नफी 4,6 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे नफी 4,6। उसके बाद मसावी है m1 के मकाम पर, m1 यानी हमें पता नहीं है कि m1 की कीमत क्या है, इसलिए m1 का m1 जरा x2 की कीमत क्या है यहाँ पर, x2 यानी नफी 6 है, नफी 6। उसके बाद जमा m2 के मकाम पर, m2 की कीमत भी नहीं पता है, m2 का m2। उसके बाद जरा x1 के मकाम पर क्या है, x1 की कीमत 3 है, नसब नुमा में m1 जमा m2। उसके बाद कॉमा m1 यानी m1, जरा y2 की कीमत क्या है, y2 यानी y2 बोले तो 10। उसके बाद जमा m2 के मकाम पर m2 का m2। उसके बाद जरा y1 के मकाम पर y1 की कीमत क्या है, नफी 8 है, यहाँ पे नफी 8, नसब नुमा में m1 जमा m2। उसके बाद नेक्स्ट नफी 4,6 मसावी है m1 को नफी 6 से दर्ज देना, नफी 6 ज़रब m1 नफी 6 m1। उसके बाद जमा का जमा 3 को m2 से दर्ज देना, 3 m2 होता है, नसब नुमा में m1 जमा m2। उसके बाद कॉमा 10 को m1 से दर्ज देने पर 10 m1। उसके बाद जमा ज़रब नफी 8 को m2 से दर्ज देने पर 8 m2, नसब नुमा में m1 जमा m2। उसके बाद नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, नफी 6 को x यानी p ऑफ x y से लेंगे और ये वाला जो है q ऑफ x y है, तो हम पहले इसको हल कर लेंगे। कैसे, नफी 4 को नफी 6m1 जमा 3m2, नसब नुमा में m1 जमा m2। उसके बाद और यहाँ पे 6 है, ये 6 का 6। उसके बाद a वाला रूप में जो है यहाँ पे ले लेंगे 10 m1, 10 m1। उसके बाद नफी 8 m2, नसब नुमा में m1 जमा m2। उसके बाद देखिए सबसे पहले नफी 4 को m1 जमा m2 से ज़रब देना चाहिए, नफी ज़रब जमा नफी 4 ज़रब m1 4 m1। उसके बाद नेक्स्ट नफी ज़रब जमा नफी 4 ज़रब m2 4 m2 मसावी नफी 6 m1 का नफी 6 m1। उसके बाद जमा 3 m2 का 3 m2। उसके बाद नफी 4 m1 का नफी 4 m1। अभी m1 के मकाम पर क्या है, यहाँ पे देखो मसावी के अलामत के राइट साइड में नफी की अलामत रखता है, इसको मसावी के लेफ्ट से लेके जाएंगे तो जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे नफी 6 m1 को अरकान की तब्दील पर क्या होता है, जमा 6 m1 होता है, मसावी ये जमा 3 m2 का 3 m2। यहाँ पर नफी 4 m2 के अरकान की तब्दीली पर, 4 m2 के अरकान की तब्दीली पर क्या होता है, जमा 4 m2 होता है। उसके बाद
देखिए इन दोनों में कौन सा बड़ा है देखना चाहिए। इन दोनों में 6 यमन बड़ा है, किससे? नफी 4 यमन से। जमा 6 यमन में से नफी 4 यमन को निकालने पर 2 यमन बचते हैं। उसके बाद मसावी, या इन दोनों के दरमियान में जमा की अलामत है। 3 यम2 में जमा 4 यम2 को मिलाने पर 7 यम2 होता है। 7 यम2 होता है। हमें क्या यहाँ पर यम1 निस्बत यम2 की कीमत को मालूम करना चाहिए। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए यम1 निस्बत यम1 का यम1 यम2 का यम2 मसावी है, ये 2 का 2 निस्बत ये 7 का 7। अगर आप एग्जाम में इस तरह सेल करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। शुक्रिया। इन नुकात के मुख्तसर मालूम कीजिए जो 4 नफी 1 और नफी 2 नफी 3 से मिलाने वाले खता को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। 3 बराबर हिस्सों में, तो इसका मतलब ये हुआ अभी यम1 जमा m2 को जमा करने पर हमें 3 आ जाए, 3 मसावी हिस्सों में। तो फर्स्ट हम क्या काम करेंगे, यहां पर हल करने के लिए x1 y1 मसावी है 4 नफी 1। उसके बाद x2 y2 मसावी है नफी 2 नफी 3 ले लेंगे। उसके बाद यम1 m2 मसावी है 1 2 ले लेंगे। यहाँ पर अगर निस्बत लेना चाह रहे हैं हम तो 1 की निस्बत 2 ले लेंगे। ट्राई सेक्शन बोल के आएगा एग्जाम में। ट्राई सेक्शन से पूरा 3 हिस्सों में 1 में जमा 2 मिलाने पर 3 होते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ज़ाबिता यहाँ पर हमारे पास मौजूद है p के मुख्तसर और यहाँ पे मालूम करने के लिए, और q के मुख्तसर मालूम करने के लिए ज़ाबिता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, p के मुख्तसर मालूम करेंगे। p के मुख्तसर p ऑफ x y मसावी है यम1 x2 जमा m2 x1 बटा यम1 जमा m2। फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो p के मुख्तसर बोल के लिखना चाहिए। p के मुख्तसर मालूम करने के लिए ज़ाबिता इस्तेमाल करेंगे, और q के मुख्तसर मालूम करने के लिए मैं आपको फिर बता दूंगा। तो देखिए सबसे पहले p ऑफ x y मसावी है यम1 की कीमत, यम1 यानी मैंने चुका हूं 1 और यम2 की कीमत क्या है 2। 1 में जमा 2 मिलाने पर 3। यहाँ पे जैसे सवाल में दिया है 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। तो सबसे पहले यम1 यानी 1 ज़रब x2 के मकाम पर क्या है यहाँ पे x2 यानी नफी 2 है, यहाँ पर नफी 2। उसके बाद जमा यम2 की कीमत क्या है 2 है, 2 ज़रब x1 के मकाम पर क्या है 4 है। नसब नुमा में यम1 यानी 1 जमा m2 यानी 2। उसके बाद नेक्स्ट 1 को नफी 2 से ज़रब देने पर नफी 2 जमा ज़रब नफी 1 ज़रब 2 2। उसके बाद जमा 2 4 8 नसब नुमा में 1 में जमा 2 मिलाने पर 3 होते हैं। उसके बाद मसावी नफी 2 में से जमा 8 को निकालना, यानी जमा 8 में से नफी 2 को निकालने पर जमा 6 बचते हैं नसब नुमा में 3 का 3। उसके बाद 3 1 3 3 दूनी 6। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे हमारी कीमत क्या हो गई 2 हो गई। इसलिए p ऑफ x y मसावी है 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, q के मुख्तसर मालूम करना चाहिए। q के मुख्तसर मालूम करने के लिए सही ज़ाबिता इस्तेमाल करना है। q ऑफ x y मसावी है। q के मुख्तसर मालूम करना हो तो ये p के मुख्तसर हम मालूम किए, ये हाफ हिस्सा जो है p के मुख्तसर मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए। इधर वाला जो हिस्सा है m1 y2 जमा m2 y1 m2 y1 नसब नुमा में m1 जमा m2। अब यहाँ पे q के मुख्तसर मालूम करना तो इसी सेक्शन फार्मूले में ये p के मुख्तसर और यहाँ पे q के मुख्तसर मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मसावी
m1, m2 यानी m1 के मकाम पर क्या है, m1 की कीमत 1 है, m1 यानी 1 ज़रब y2 के मकाम पर y2 यानी नफी 3 है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नफी 3 जमा m2 के मकाम पर 2 है, यहाँ पे हम 2 ले लेंगे ज़रब y1 की कीमत क्या है, y1 यानी नफी 1 है, यहाँ पे नफी 1 ले लेंगे। नसब नुमा में m1 यानी 1 जमा 2, उसके बाद मसावी 1 को नफी 3 से ज़रब देने पर नफी 3, उसके बाद जमा ज़रब नफी 2 1 2, नसब नुमा में 1 में जमा 2 मिलाने पर 3 होते हैं। उसके बाद बराबर, अब यहाँ उसके बाद नफी 3 में नफी 2 को जमा करने पर नफी 5 होते हैं, नसब नुमा में 3 का 3। ये वाला जो है ना क्यों के मुख्तसार हैं। अगर आखिर में आपको क्या लिखना चाहिए, सवाल में क्या दिया गया है, मिलाने वाले पिता को या कता को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें, बोल के सवाल पूछा गया है। लिहाजा एक सेंटेंस लिखेंगे, इन नुकात के मुख्तसार p, x, y मसावी है 2, नफी 5/3 होते हैं। लास्ट में क्या लिखना है, लिहाजा मिलाने वाले खत के 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। लिहाजा इन नुकात के मुख्तसार, यहाँ पे 2, नफी 5/3 है। इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए चंद मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।